नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। अमित शाह के इस रोड शो में साधना की टीम भी पहुंची, जहां पर चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने रोड शो में शामिल हुए और लोगों से बातचीत भी की। बातचीत के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो हम इस समय उस जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे देश के गृह मंत्री और देश के सर्वाधिक इस देश के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर व्यक्ति के उस क्षेत्र में हम हैं जहां से उन्होंने एक कॉरपोरेटर से अपनी शुरुआत की थी। और अहमदाबाद के एक नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं जो पूरा ये वाकया बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? अर्जुन भाई ठाकुर। सर, जैसा कि माना जाता है कि आज वैजलपुर में इनकी रोड शो हो रही है, वैजलपुर से आखिरकार क्या लगाव है गृह मंत्री जी का जो वैजलपुर से वो अपने आज रोड शो कर रहे हैं, फिर रैली भी यहाँ करेंगे, सुनने में आ रहा है। आज जो अमित शाह भाई आए थे पहले वैजलपुर में, तो यहाँ वैजलपुर से ही वो बने थे और वैजलपुर से उसकी राजकारण में ऐसे आगे निकले और अभी वहां तक पहुंच गए और बहुत अच्छा है। अच्छा, दिल्ली में जैसे हम लोग ये बातें करते हैं, तमाम पत्रकार, तमाम विपक्षी दल जो खासतौर से दिल्ली में बैठा है, उसको लगता है कि गुजरात से आते हैं सीधे और दिल्ली में उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, पार्टी पे कब्जा कर लिया, ऐसा विपक्षी कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे काफी समय से जानते हैं, आपको लगता है कि ये जो अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है, उन्होंने एक नीचे से, धरातल से राजनीति की शुरुआत की थी, इसमें क्या, कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो है सही है कि जैसे भी आदमी अच्छा है, ऐसा कोई है नहीं कि ऐसे कोई लागभग से ऐसे वहां पहुंच जाए। यहाँ से जो राजनीति यहाँ वैजलपुर से उसका जो कॉरपोरेशन बना और वहां से ऐसे अरे उसका अच्छा काम है और अच्छी नीति है। जैसे अगर हम बात करें कि मोदी जी और अमित शाह जी को जो गुजरात से निकले, फिर अब देश में कहीं ना कहीं उनके नाते भाजपा की सरकार है, क्या उनके कोई काम आप बता सकते हैं जो काम आपको बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने यहाँ किया? दिख रहा ही है सब। फिर भी कोई एक काम अगर हम आपसे पूछें तो? हम यहाँ के है नहीं, यहाँ है तो ऐसे जो पहले यहाँ क्या था और अभी क्या है, बहुत फर्क है। क्या फर्क है? मतलब विकास का। ऐसे जो पहले यहाँ कच्चे रोड थे, कोई गटर की सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था, अभी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं ये रोड शो का नजारा है। यहाँ पे बस कुछ ही लम्हों में गृह मंत्री देश के अमित शाह जी यहाँ से अपना भव्य रोड शो करने जा रहे हैं। जी हाँ, देश के वो गृह मंत्री जिन्होंने ऐतिहासिक फैसले किए हैं जब से वो गृह मंत्री बने हैं 2019 से, और आज हम उनके गृह प्रदेश यानी गांधीनगर जो उनकी लोकसभा की सीट है उससे मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे अहमदाबाद में है और ये रोड शो होने जा रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा कि एक लॉन्ग शॉट दिखाएं यहाँ का और वो देखेंगे किस प्रकार से लोगों में जोश है। ये जोश गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए है और हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अमू भाई वाजा, कोडिनार। कहाँ से आए आप लोग? कोडिनार से। तो अभी ये गृह मंत्री जी का रोड शो होने जा रहा है, क्या लगता है आपको दोबारा गृह मंत्री बनाएंगे उन्हें देश का? दोबारा। क्यों, ऐसी क्या खास बात है अमित शाह जी के अंदर? बहुत खास बात है। बीजेपी जब से 2014 से आई है तब से जो ये विकास की रथ यात्रा है वो अविरत चल रही है। इसीलिए सब लोगों के दिल में एक ही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब फिर से हमारे विश्व गुरु बनने में हमारा वड़ा प्रधान यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री हमारा अमित शाह फिर से जुटेंगे। क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम हरिभाई वाला है, मैं गुजरात सोमनाथ से आ रहा हूँ। आप बोलते हैं कि क्या खास बात है, तो मैं ये बताता हूँ। खास बात तो यह है कि हमारा तिरंगा जो यूक्रेन में युद्ध हुआ था, तो तिरंगा दिखाने से वो युद्ध स्टॉप हो गया था और स्टूडेंटों को बिना सही सलामत यहाँ इंडिया ले आया था, वही खास बात है। 370 की कलम जो हटाई, आज तक कांग्रेस ने झूठा वादा दिया है, वो हमारे गृह मंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने वो एक ही झटके में वो खत्म कर दिया है। वो खास बात है। इसके अलावा और चाहिए क्या? हमको कुछ नहीं चाहिए, बस देश की सुरक्षा के लिए ये 2 महापुरुष है गुजरात के, वो ही चाहिए। आप देख सकते हैं लोगों में ये जोश है और ये जोश गुजरात से लेकर पूरे देश में जाएगा। कल चुनाव होने वाले हैं। भारत माता की, भारत वंदे, जय जय श्री राम।
आप देखिए, अयोध्या से भगवान श्री राम सीधे अब द्वारकाधीश के उस प्रदेश में भी यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी श्री राम के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। ये मोदीमय है। ये वो अध्याय देश का है जहाँ पे मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये वो गुजरात है जिसने उन दो महापुरुषों को दिया हमारे देश में, जिन्होंने इस बार 10 सालों के अंदर जो काम किए हैं वो जनता में दिख रहे हैं। हम और ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे। अब क्या नाम है आपका? मेरा भगवती लाल तेली है। कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर से अहमदाबाद में रहता हूँ, पर प्रॉपर राजस्थान का हूँ। क्या आप मानते हैं क्यों इस बार ये पूरा रोड शो होने जा रहा है, इतना बड़ा वो रोड शो होने जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे अमित शाह जी के बारे में? क्या कहेंगे आप? अमित शाह जी हमारे एक वो है, युग पुरुष है ने, ऐसा हम नहीं, आका देश आका विश्व में उनका ऐसा एक सभी है, एक स्पष्ट नेता की लोखंडी पुरुष जैसी। और तो हम भी सोचते हैं इस बार जो वोटिंग होवे उसमें आखे देश के अंदर हमारे अमित शाह जी को 11 लाख वोट से हम जितावे और उनको भव्य बहुमत दिलावे। इसलिए हमारी लोकसभा का नाम होवे आखे देश के अंदर कि भाई हम सबसे ज्यादा बहुमती से अमित शाह जी को छूट के लाए। ऐसा हमारे अंदर ऐसा जोश है। अब की बार 400 पार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, ये वो जोश है जो वो लगातार है। अब हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट में बोलूंगा कृपया यहाँ पे आए और वो लोगों को बताएं, क्योंकि ये जो पूरा जमावड़ है यहाँ पे, ये अमित शाह के लिए यहाँ पे आया हुआ है, ये गृह मंत्री जी के लिए यहाँ पे आया हुआ है। हम बातचीत करेंगे आपसे। क्या शुभ नाम है आपका? हिरेन गांधी। ये जो रोड शो होने जा रहा है, ये लोगों में इतना जोश दिख रहा है, आखिर अमित शाह जी ने क्या ऐसा काम किया जिसके लिए आप सब लोग इतने यहाँ पे जोश में हैं? अमित शाह जी ने यहाँ पे हमारे एक तो लोकप्रिय सांसद है और उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। एक तो उन्होंने यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक की समस्या थी, हाईवे पे इतने सारे ब्रिजेस बनाए हैं और जितने भी एंट्री पॉइंट है हमारे अहमदाबाद के, वो एकदम मतलब क्लीन हो गए। अभी जहाँ से भी आप एंटर करो अहमदाबाद में तो आपको एकदम स्वच्छ अहमदाबाद और हरियाली गांधीनगर लोकसभा दिखती है जैसे अंदर एंटर करो। बाकी सब लोगों के अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार उनको 11 लाख वोटों से जिताएंगे। आपका क्या मानना है इसमें? क्या वो इस बार 11 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे? हमको तो लग रहा है कि 11 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो जीतेंगे, क्योंकि इधर कोई दूसरा कोई पार्टी का कोई कैंडिडेट दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ अमित भाई है और उन्होंने इतने अच्छे काम किए। और हमारे इधर वेजलपुर के लोकप्रिय धारासभ्य अमित भाई ठाकर ने भी इतने सारे अच्छे काम किए कि लोग मतलब उनको ही वोट देने वाले हैं। आप देखिए, लोगों का ये जोश बना हुआ है। ये गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये जोश है। क्यों? क्योंकि इस गृह मंत्री ने देश में वो काम किए हैं जो अब तक के गृह मंत्रियों ने नहीं किए हैं। हम एक और ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह डोडिया। आप कहाँ से आए हैं? गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, 500 किलोमीटर दूर से आए हम। तो अमित शाह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम उसके लिए कि ये लाजवाब नेता है हमारा अहमदाबाद का ही, गुजरात का किया नहीं, पूरा देश की सरहदों का 370 कलम, कई सारे जो बंधारण में जोगवाई थी उसको पलट दिया है और देश का वहीवट एक सीधा कर दिया। आप देखिए, उन्हें गुजरात का नेता नहीं बोला जा रहा, उन्हें देश का नेता बोला जा रहा है। ये अमित शाह के गढ़ में लोगों की ये राय है। और हम एक और ऐसे शख्सियत बात आएंगे। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह झाला। आप यहाँ पे झंडा लिए हैं, क्या आप क्यों अमित शाह जी के लिए यहाँ पे आए हैं? हम अमित जी के लिए इसलिए आए क्योंकि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा गांधीनगर के उम्मीदवार है। उसका नामांकन, उसका प्रश्न रैली हुआ, उसमें हम आज भागीदार हुए हैं। क्या लगता है आपको, कितनी भीड़ होने जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है क्योंकि आज अमित शाह यहाँ पे आने वाले और सौभाग्य इस बात का है कि हमें इस रैली में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप देखिए, लोग यहाँ दूर दराज से आए हैं। ये देश के अन्य कोनों की तरह लोकसभा की सीट नहीं है जहाँ पे आपके उस लोकसभा सीट से लोग आते हैं। ये गुजरात की गांधीनगर सीट वो सीट है जहाँ पूरे गुजरात से 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर इस तपती हुई गर्मी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लोग आए हुए हैं। ये है गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए भावना, जो देश में अन्य बहुत कम नेताओं के लिए भावना मिलती है। अहमदाबाद में आज गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो एक भव्य रूप ले चुका है और लगातार जिस प्रकार से पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, गुजरात में आज उनके रोड शो में क्या कुछ हुआ और उसके बारे में बताने के लिए यहाँ वरिष्ठ नेता हैं। सर, प्लीज अपना नाम बता दें। सर, क्या प्लीज अपना नाम बता दें सर, और आप किस पद पे? बीजेपी बाबूलाल चंद्रदास पटेल। हो गया। सर, आज का जो है ये रोड शो था, क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों में इतना प्यार दिख रहा है,
क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों की बात ही छोड़ो, सबको मोदी 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 और अमित शाह लोग ऐसा बोल रहे हैं कि गुजरात देश का वहीवट कर रहा है, देश की जिम्मेदारी गुजरात पे है। तो हम मोदी के साथ है, हम अमित जी के साथ है, सब बताएंगे एक साथ होके कि हम तुम्हारे साथ है, आप दोनों साहब आगे बढ़ो। क्या लगता है आपको इस बार जो 400 पार की बात कही गई है, ये बात कितनी ज्यादा सच साबित होगी? क्योंकि गुजरात के 2 लोगों ने इस देश की किस्मत बदली है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आपको क्या लगता, तीसरा चुनाव इस बार है मोदी जी और अमित शाह जी का, क्या कहेंगे आप इस बार, क्या 400 पार होगा? 400 पार नहीं, 400 से भी ज्यादा, 400 से कम 416 होगा। 400 तो बोलता है, 400 पार का मतलब 416 या 17। और अमित शाह जी की जीत का इस बार मार्जिन क्या रहेगा? तो बात ही छोड़ो, हिंदुस्तान में नंबर 1 मार्जिन आएगा, नंबर 1 ये आएगा। अमित शाह साहब का देश में नंबर 1 आएगा, इतनी ताकत से हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे एक वरिष्ठ नेता यहाँ से भाजपा के, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का इस बार मार्जिन पूरे देश में सबसे ज्यादा रहेगा। और ये जो आप अहमदाबाद में जो ये भावना देख रहे हैं, ये भावना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति पूरे देश में नजर आ रही है। लेकिन अहमदाबाद में जो हमने ये रोड शो देखा, वो बताता है कि लोग पूरी तरीके से भाजपा मय हो चुके हैं। 7 तारीख को चुनाव होगा और गृह मंत्री जी ने इस बात की अपील की है कि गर्मी लाख पड़े लेकिन आपको वोट डालना है। और लोगों ने यह भी उनका कहा कि लाख गर्मी पड़े, वो समय से जाकर के वोट डालेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, अहमदाबाद, गुजरात से। तो सीधा आपको लिए चलते हैं बागपत, जहां पर बागपत लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सत्यपाल प्रधान जी, लोकप्रिय विधायक मोदीनगर डॉक्टर मंजू शिवाज जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल श्री त्रिलोक त्यागी जी, लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी, माननीय सांसद श्री मोलक नागर जी, उमेश राणा जी, सूरज पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी और हम सबके एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारीगण, मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए बागपत संसदीय क्षेत्र के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मोदीनगर में एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज देश के अंदर लोकतंत्र के महापर्व के 2024 के प्रथम चरण का मतदान चल रहा है। कुछ लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां 50% तक मतदान हो चुका है। शेष में भी एक स्पीड बनी हुई है और जैसे यहां पे जयंत चौधरी जी ने कहा कि स्पीड बताती है कि फिर एक बार फिर से देश के अंदर मोदी सरकार आने की अभी से लोगों का उतावलापन भी दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, आएगी भी क्यों नहीं,
जो हमारे पूर्वजों को सम्मान दे, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। पहली बार चौधरी साहब को मोदी जी ने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव बढ़ाया है। चौधरी साहब ने इस बात को कहा था, भारत के विकास का मार्ग खेत और खलिहान से होकर के जाता है। अन्नदाता किसान का सम्मान होगा तब भारत का सम्मान बढ़ेगा। और यही तो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने अन्नदाता किसानों के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की। आज परिणाम हम सबके सामने है। आज हम सब उसके बारे में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर चौधरी साहब का सम्मान का हो, भारत को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाने का कार्य हो, भारत की सीमा को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हो, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का कार्य हो, या फिर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 12 लेन का एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला, एम्स जैसे संस्थान, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की स्थापना, हर घर नल की योजना, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो नए भारत की पहचान बन रही है। बहनों और भाइयों, मैं तो कल एक बात यही कह रहा था, भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है। और भारत से अलग हुआ पाकिस्तान मात्र 75 वर्ष में ही ऐसा हाल हो गया कि वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। वे 25 करोड़ लोगों को, यानी 23 करोड़ कुल आबादी है वहां की, 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रही है अपने देश के अंदर। जब अच्छा नेता आप चुनते हैं, अच्छी सरकार चुनते हैं, तो परिणाम भी अच्छा आता है। और बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, और 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए एक आवास, 2.5 करोड़ घरों तक फ्री में बिजली पहुंचाने का कार्य, ये मोदी सरकार की पहचान है। आपने परसों देखा होगा ना, यहां पे अभी चौधरी साहब तो अपने संबोधन में राम राम कह रहे थे, और आपने परसों अयोध्या में रामनवमी के दिन देखा होगा रामलला का सूर्याभिषेक हो रहा था। भगवान सूर्य की किरणों से भगवान रामलला के ललाट पर आपने कुछ मिनटों तक देखा होगा कैसे भगवान सूर्य जगमगा रहे थे। ये हमारा भारत उसी सूर्य की तरह जगमगाहट करते हुए हम सबको गौरवान्वित कर रहा था। बहनों और भाइयों, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। किसान के खेत से उसका ट्यूबवेल उखाड़ करके लोग लेके चले जाते थे। और सरकार बीजेपी की आई, हम लोगों ने एनडीए की सरकार में 15 लाख निजी नलकूप किसानों को फ्री में बिजली देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बहनों और भाइयों, 27,000 करोड़ रुपए इस वर्ष हमने बजट में दे दिए हैं। गत वर्ष का पैसा भी दे दिया है। अन्नदाता किसान को कोई पैसा नहीं देना होगा।
बहनों और भाइयों, जो चौधरी साहब का सपना था किसान को सुविधा मिले, उसी सपने को साकार करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, आज आप देखते होंगे दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। अब तो कावड़ यात्रा चल रही है ना शानदार तरीके से, शानदार तरीके से कावड़ यात्रा चलती है। और हम लोगों ने कह दिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कई मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने लगातार दंगा पर भी मुद्दा छेड़ा, जहां पर उन्होंने बोला कि जो पिछली सरकारें थी वो दंगा करवाती थी, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से कर्फ्यू हो या फिर दंगा हो, वो सभी रुक गया है। हमारी सरकार ने काफी काम किया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीटें दिलाने की बात भी कही है। तो बढ़ते हैं आगे, आपको लिए चलते हैं अमरोहा, जहां पर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा संबोधित किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी भी शामिल हुए हैं। जनसभा को भी संबोधित किया है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर देश के अंदर जो परिवर्तन हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, यह परिवर्तन अद्भुत है, अभूतपूर्व है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतने बड़े विशाल देश को जिस मजबूती के साथ पिछले 10 वर्ष में बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, जिस मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है, जिस मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तो क्या उसकी मिसाल है आपके सामने है। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान जिसकी आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है, 1947 में देश से विभाजन करके बना पाकिस्तान, भूभाग भी ज्यादा था, आबादी भी कम थी। आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। यह भी हम सबके सामने उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात। देश के अंदर एक नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का ये पर्व। और बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो आवाज है, वह आवाज इसीलिए सुनाई दे रही है हर ओर से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर से आवाज है। और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ भारतवासी विकसित भारत के इस महान शिल्पी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अमरोहा वासियों को की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण जनपद में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत के निर्माता
देश के दुश्मनों के काल, करोड़ों माता और बहनों के लाल, नारी शक्ति अधिनियम लाने वाले, नारी को मान सम्मान दिलाने वाले, जो राम को लाए हैं, जो धारा 370 हटाए हैं, ऐसे जनप्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि अमरोहा की जनता को मार्गदर्शन दें और ऊर्जा प्रदान करें। मोदी मोदी मोदी, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम। आप सभी को राम राम। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़ा उत्सव का एक बहुत बड़ा दिन है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है, संविधान से मिले इस अधिकार का उपयोग जरूर करें और विशेष करके मैं मेरे युवाओं से आग्रह करूंगा, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे ऐसा मौका जाने न दें, वो अवश्य वोट करें। साथियों, हमारा अमरोहा कोई साधारण जगह नहीं है। मां गंगा के तट पर स्थित ये धरती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।